पे दिख जाता है। अब ये एक्चुअली क्या होता है जो हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ मैंने जो भी क्रिएट करा ये क्रिएट होकर वापस चला जाता है, जो कि एक्चुअली हुआ, क्रिएट हुआ और वापस यहाँ रेसिपीज पर आ गई। तो जहाँ से आए थे वहाँ वापस चला गया। अब जहाँ जा रहा है वहाँ हमने रेंडर करी है रेसिपीज को। रेसिपीज रेंडर हुई है रेसिपीज के अंदर, यहाँ इस जगह। इस रेसिपीज में हमारे पास डेटा और सेट डेटा दोनों ही चीजें, ठीक है। सेट डेटा की जरूरत नहीं है तो उसे हम हटा सकते हैं। यहाँ मैंने बोला जितनी भी रेसिपीज हैं उन सब को मैप करके किसके अंदर डालो, रेंडर को, और रेसिपी रेंडर को यहाँ। इसमें मैंने बोला है कि उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिखना चाहिए रेसिपी रेंडर, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेसिपी सब ये दिख रहा है, नहीं होती तो नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। अब मेन चीज है तो ये कार्ड, मतलब मैं पूरा डिव यहाँ बनाता और बहुत सारा डेटा लिख देता तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता, और हमें क्लीन कोड लिखना है जिससे यूजर जो है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सोचो अगर मैं रेसिपी कार्ड बोलता हूँ तो इसमें कितनी लाइन ऑफ कोड है, जरा देख के बताओ कितनी लाइन है, 21 लाइन। अब सोचो यहाँ 21-20 लाइन लिखी होगी इस फंक्शन के, तो बहुत ज़्यादा गंदा लिख रहा होता, क्लटर्ड लिख रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता। तो हमने बोला ठीक है वो पूरा कोड एक कंपोनेंट में लिख देते हैं, इसका नाम क्या रखना है, और यहाँ क्या भेज दी मैंने, पूरी रेसिपी, ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने की भी पास करी, दैट इज डिफरेंट स्टफ, जिससे कि वो हमें एरर ना दे या वार्निंग ना दे, पर रेसिपी मैंने यहाँ भेजी। रेसिपी जो भेजी है वो रेसिपी हमें मिली प्रॉप्स के अंदर, प्रॉप्स डॉट रेसिपी। इधर से मुझे सिर्फ 4 चीज़ें निकालनी थी जो मैंने निकाली, ठीक है। 4 चीज़ें निकालने के बाद मैंने यहाँ डिव के अंदर वो 4 चीज़ें दिखाई, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बट अल्टीमेटली बहुत बढ़िया कुछ नहीं है। एक डिव बना हुआ है उसके अंदर ये सब करना है। तो ये एक डिव अगर देखें तो डिव में इमेज है जो ये है, इसके बाद h1 है जो ये है, इसके बाद स्मॉल है जो ये दिख रहा है अमन, इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो p टैग है जिसमें ये डेटा लिखा हुआ है इतना सारा, और साथ में मैंने बोला है कि 100 कैरेक्टर्स बाद 100 कैरेक्टर के बाद 3 डॉट लगेंगी जो यहाँ में लगा के रखी है, और साथ ही साथ मोर लिखा जाएगा ब्लू कलर में, क्या, ठीक है। ये जितना सारा टेक्स्ट था उस सबको काटने के लिए मैंने यूज करा है स्लाइस। मैंने बोला 0,100 पर स्लाइस कर दीजिए, मतलब सिर्फ 100 कैरेक्टर्स हो गए, समझ आया, ये किया था हमने कल। आज हमें क्या करना है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक नया पेज ओपन है। इस नए पेज पर मुझे पूरी डिटेल्स देखना है, क्या करना है यहाँ। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हमने अपडेट अलग से बना के रखा है यहाँ, ठीक है। जरूरी नहीं है अपडेट अलग से बनाने का, एक काम करते हैं इसका लेफ्ट साइड जो है वहाँ रेसिपी दिखाने का काम करते हैं, और राइट साइड जो है वहाँ अपडेट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, फालतू में एक अपडेट एक्स्ट्रा बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारा स्पेस या डेटा चला जाएगा। तो मैं अपडेट की जगह इस रेसिपी के अंदर ही पूरा काम करता हूँ। कहाँ करूँगा, यहाँ जो खुल रहा है वो रेसिपी को खुल रहा है, राइट, और यहाँ हमारे पास अगर ऊपर देखें तो आईडी आ रही है, तो आईडी निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, यूज पैरेंट्स फाइंड करा और मैंने बोला कॉन्स्ट पैरेंट्स डॉट आईडी निकालना है, तो पैरेंट्स के अंदर से क्या निकाली मैंने, ये समझ आया। अगर देखिए कंसोल डॉट लॉग आईडी करके तो क्या मुझे वो आईडी मिल रही, देखते हैं कंसोल पर क्या मुझे मिल रही है आईडी, एग्जैक्ट। इस आईडी के जरिए वो डेटा निकालना है जो कहाँ है हमारे पास, रेसिपी कॉन्टेक्स्ट का डेटा जो है पूरा का पूरा निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा कॉमा, यहाँ अपडेट भी करना है अगर याद हो तो डेटा और सेट डेटा दोनों ही निकालना, इस आईडी के जरिए निकाला है। खैर डेटा हमारे पास है, आईडी हमारे पास है। अब मैं बोलूँगा जो आईडी आई है और जो डेटा आया है इससे मुझे वो सिंगल डेटा निकालना है, क्योंकि अगर मैं डेटा को चेक करूंगा तो डेटा क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें से वो एग्जैक्ट वही ऑब्जेक्ट निकालना है जो डेटा मेरे पास लाई कर रहा है। अगर ध्यान से देखो, अभी मैं मान लीजिए अभी यहाँ 2 की 10 की डेट कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी मैं रेसिपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये डेटा चाहिए, टोटल हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहे हैं, और वो मुझे सिंगल डेटा चाहिए जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वो सिंगल डेटा कैसे आने वाला है, तो मुझे करना पड़ेगा डेटा फाइंड। क्या करना पड़ेगा, फाइंड करने के लिए जो मैंने बोला वही करना है। मैंने कॉन्स्ट रेसिपी, एक सिंगल रेसिपी निकालनी है जो कहाँ से निकलेगी, डेटा में से क्या कर लो, फाइंड करो, किसको फाइंड करो, रेसिपी को फाइंड करो, जिसकी रेसिपी डॉट आईडी मैच कर जाए हमारी आईडी, वो डेटा निकाल दो। फाइंड क्या करता है, ऑब्जेक्ट निकाल देता है, क्या निकाल देता है, ऑब्जेक्ट। मैं रेसिपी चेक करता हूँ क्या है, इस पर जाऊंगा आया, एट द सेम टाइम अगर इस पर आऊंगा तो आईडी के हिसाब से डेटा निकाल रहा है। मैं बोल रहा हूँ भैया जो आईडी आई है उस आईडी वाला डेटा निकाल के रेसिपी में सेव करो, और मान लो वो रेसिपी शायद हो सकता है ना है, तो यहाँ चेक कर लेता हूँ, रेसिपी अगर होगी तभी दिखाना ही, नहीं तो क्या दिखाना, ठीक है। तो यही मैंने लगा दिया कि अगर रेसिपी है तो हमारा टेक देखेगा, नहीं तो क्या देखेगा, अभी तो रेसिपी देखने वाली कि हर बार रेसिपी आ गई, अभी देखो रेसिपी, अदरवाइज लॉगिन में क्या होगा। इस रेसिपी के अंदर आप मुझे क्या करना है, इस रेसिपी के अंदर मुझे 2 पार्ट बनाने हैं, एक लेफ्ट डिव और एक राइट।
लेफ्ट डिव में रेसिपी का पूरा डेटा दिखेगा डिस्क्रिप्शन के साथ, और राइट साइड में मुझे एक फॉर्म बनाना है, या उल्टा भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूं क्लास विड्थ फुल हाइट स्क्रीन और ओवरफ्लो स्क्रॉल या ऑटो ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो होता है तो फिर स्क्रॉल है। ठीक है, इन केस अगर ओवरफ्लो आता है, अब जो डेटा है वो यहाँ दिखाने की तैयारी करना है, बट इन व्हाट केस जरा मुझे लिखना है पैडिंग वीजी डैश रेड डैश 100 देखते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, साथ साथ बोलते हैं मार्जिन टॉप टू 5 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो दिस पे भी है दिस का भी करेंगे। ओके, नाउ यहाँ दो साइड क्रिएट करने हैं, तो पहले रेडी हो गया, अब यहाँ से बस पैडिंग की जरूरत नहीं है, वैसे होता है। अब उसके साथ एक है div डॉट लेफ्ट, ठीक है, और एक होगा टेक्स्ट डॉट राइट। चाहे तो लेफ्ट डिव और राइट डिव का भी अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे ये क्लीन डिव, ठीक है, वी कैन डू दैट, सब ठीक है, नहीं करते। तो लेफ्ट डिव के अंदर मुझे रेसिपी का डेटा दिखाना है डाटा, ठीक है, लेट्स से यहाँ दिखा देता हूँ IM कंट्रोल कर सकते हैं, क्या बोलना है, इसे बोलना है विड्थ 1/2, मतलब कितनी चाहिए सर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास हाइट जो है वो रखना है वाइड, इसकी हाइट कितनी है, स्क्रीन है ना, पास कर सकते हैं क्लास x5 बस आसानी से बोल देते हैं ऑन डैश एंड अब यहाँ मुझे कुछ डेटा पास करना है, दैट इज अवर टाइटल recipe डॉट, ऐसे ही पूरा डेटा हम नीचे दिखा देंगे। ठीक है, अब वो डेटा ही हम तो दिखाई देंगे कैसे दिखाएंगे, but this is what the left is, है ना, ये हमारा लेफ्ट पार्ट। We are talking about the right part, that is something we are going to consider about. Right कुल मिलाकर एक हमारा create form है, क्या है हमारा, जो हमारा create form था ना, exactly वही है, इससे अलग कुछ भी है। create हमने बनाया था, है ना, यही था ना, exactly पूरा create ये हमें कॉपी करना है सब प्रकार, पूरा कॉपी किया और पूरा यहाँ का यहाँ पूरा create form है ना, कुछ भी changes नहीं है। इसे लेते हैं बाय वेट वाई कुछ एरर आने वाली है, क्योंकि यहाँ ये बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर नहीं है, एड्रेस सबमिट नहीं है, सब नहीं है ना, तो एरर है। चलो ये चीज़ भी ले आते हैं क्रिएट से, क्रिएट के अंदर ये चीज़ जो थी इसे भी हमें कॉपी करना है, रेसिपी में ला के रखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ नहीं लगी हैं तो वो भी मुझे लाना पड़ेगा, जैसे ये वाला डेटा यहाँ से यहाँ कुछ लाना पड़ेगा, ऐसे आराम से लगाना उसको कैसे चाहिए खैर चुका है। एक बार यूज फॉर्म में लेना होगा तो यूज फॉर्म में ले लेंगे, इसके अलावा और क्या चाहिए, बहुत कुछ है और सब है राइट। NYD चाहिए, NYD की जरूरत नहीं कि अपडेट करना है, और ये काम नहीं करेगा, मैंने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ हमें जो लॉजिक लिखना है वो लिखना है गो टू अपडेट या रेसिपी को अपडेट करने का कोड, क्या कोड होगा वो इसी डैश, इसके नीचे एक आ रहा है, पर एक के बाजू में एक चाहिए हमें, क्या बोलना है क्या, तो मैंने क्या हाइलाइट किया उसके मुझे पता नहीं क्या होगा, वेट का मैं वो नहीं करना चाहता, वेट
ठीक है, वेट फुल बोल दिया अपन ने, जो भी वेक्टर हो जाएगा तो नहीं आता था मेरे पास। मुझे लगता है मैं मंद बुद्धि हो गया हूँ, आज समझ नहीं आ रहा। अभी जो तूने बोला वो यूट्यूब पे चला जाए, आयुष्मान बुद्धि हो गया है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आ तो नहीं रहा किसी या बिज्जी दे तो बिज्जी, बिज्जी बिज्जी। अरे बाबू इसके अंदर करना है डिफॉल्ट वैल्यू। पहले हमारे पास इमेज है और क्या क्या होता है, image title और क्या है description और क्या है और क्या है और काम हो गया है बस हो गया। अब इसके नहीं बने क्योंकि ये अरे है और ये यहाँ से काम नहीं करेगा, तो सीधा आराम से काम करेगा। बताओ मैं करना क्या है, बट अल्टीमेटली डेटा बन गया। अब व्हाट आई वांट दैट यहाँ अगर मैं चेंज करूँ चीज़ें और सेव करूँ तो यहाँ भी चीज़ें चेंज दैट होता है, ठीक है। यहाँ शेफ भी दिखा लूँगा, जब भी हम कोई भी चीज़ यूट्यूब पे तुम भी देखोगे, सबमिट करेंगे, जैसे इसे सबमिट करेंगे तो हमारा कौन सा वाला कोड करेगा, ये वाला कोड करेगा। यहाँ डिलीट की जगह क्लिक करो बटन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बटन बनाइए, इसका टाइप कर लेते हैं अपन क्या लग जो बोल रहा है ये फॉर्म को सबमिट करेंगे, और गलती से ये फॉर्म को सबमिट ना कर देते क्या बोलते हैं टाइप सबमिट, मतलब फॉर्म को सबमिट ये करेगा, ये नहीं करेगा। ये फॉर्म को सबमिट कर रहा होगा बट ये नहीं करेगा, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है अगर फॉर्म के अंदर मल्टीपल बटन बना रहे हो। एक को सबमिट बनाया मतलब ये फॉर्म को ट्रिगर करेगा और एक फॉर्म को ट्रिगर, ठीक है। जैसे सबमिट होता है तो फॉर्म ट्रिगर होता है और फॉर्म ट्रिगर होने के कारण जो भी वैल्यू है मेरी यहाँ रेसिपी मिल जाएगी। दिखाऊं कंसोल डॉट रेसिपी, जो भी डेटा था पूरा मिल जाता है। इंग्रेडिएंट्स तो खाली छोटे हैं, इसके और कुछ कर देता है सभी इंग्रेडिएंट्स जो खाली हो रहा है, कोर्स इज नॉट डिफाइंड एज सेपरेट, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है। अपडेट किसी अरे के डेटा को अपडेट करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसका इंडेक्स फाइंड करना। क्या होता है? यहाँ अगर हम ध्यान से देखें हमने क्या करा, फाइंड ऑब्जेक्ट फाइंड किया, आईडी ऑब्जेक्ट निकाला ना रेसिपी नाम का, आईडी के जरिए ऑब्जेक्ट निकाला। अब यहाँ मैं निकालूंगा इंडेक्स, क्या निकालूंगा आई के अंदर निकालूंगा। फाइंड की जगह पर दिखना है फाइंड, बस रेसिपी का इंडेक्स मैच कर रहा है तो आई के अंदर इंडेक्स दिया। अगर वो इंडेक्स आ गया है तो मैं बोल रहा हूँ कि डेटा का इसका डेटा का वो इंडेक्स क्या होता है,
ये आ रहा है डेटा का। कुल मिलाकर वही डेटा फाइंड करा है जो डेटा आपके पास अवेलेबल है। इसको एक ओवरराइट करना है। अरे की वैल्यू को ओवरराइट कैसे करते हैं? इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो वैल्यू डाली, मैं बोल रहा हूँ नया ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? उसमें पुराना ऑब्जेक्ट कॉपी कर दो। क्या कॉपी कर दो? किसमें सेव है पुराना ऑब्जेक्ट? दो रेसिपी हो गई ना, यहाँ भी एक रेसिपी और यहाँ भी एक रेसिपी, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसका नाम क्या है? अपडेट रेसिपी या अपडेटेड अपडेट रेसिपी। डेटा डॉट फाइंड इंडेक्स अपडेटेड रेसिपी लिया हमारे पास। ठीक है, तो अपडेटेड रेसिपी को मैं बोलूँगा यहाँ मेरे पास जो रेसिपी है ये एक्चुअली हमें चाहिए यहाँ डेटा का वो इंडेक्स। ठीक है, मैंने बोला जो डेटा के अंदर जो रेसिपी है वो दिखा दो, या हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल रेसिपी है वो दिखा दो जो हमने निकाली थी। कौन सी वाली? ठीक है, तो ये मेरी पुरानी रेसिपी है और इस पुरानी रेसिपी के बाद मैं लिख देता हूँ अपडेटेड रेसिपी। इसका मतलब पहले तो पुरानी रेसिपी को ओवरराइट, पुरानी रेसिपी डाल दो और नई रेसिपी डाल दो। पुरानी रेसिपी का जो भी डेटा होगा वो अपडेट हो जाएगा नई रेसिपी। कैसे होगा मैं भी कर सकता हूँ। और अब हमारे डेटा में वो रेसिपी अपडेट हो गई है, तो अब बोल सकता हूँ मैं सेट डेटा के अंदर पास कर दो। मैंने डेटा की कॉपी भी करना अच्छा होगा मेरे साथ। कॉपी करा डेटा, कॉपी डेटा के इस इंडेक्स पर रेसिपी चल जाए, अपडेट होगा और यहाँ लिख देंगे if it is working then we'll move forward। काम कर रहा है? चेंज हुआ? अब देखते हैं मैंने करा क्या। मैंने लेट्स से मैं बनाऊं लेट a इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट है जिसमें a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 13। ये समझ आया? अब मैं बना रहा हूँ लेट b इज इक्वल्स टू ये नया अपडेटेड जहाँ a की वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ 10 और b की वैल्यू वही रखता हूँ 13। समझ आया? a और b में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे? a की वैल्यू बची। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मुझे a की वैल्यू अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? तो यहाँ अगर मैं बोलूँ एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें a को कॉपी करो, इसको कॉपी करो, आ गया। इसी ऑब्जेक्ट में बोलूँगा a को तो कॉपी करा, साथ में b को भी कॉपी करो, इसको कॉपी करो। क्या हुआ? a का 10 था, b का 12 था, ठीक है ना? अगर तो डायग्राम बना पा रहे हो तो ऐसा बना है a 12 b 13 कॉमा a 10 और b, ठीक है, ये बनाना। अब अगर तुम ध्यान से देखो इसमें बोल रहा है मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू नीचे देखो आउटपुट दिखाएगा, आउटपुट क्या दिया अभी उसने? a यहाँ भी और b यहाँ भी दोनों है। और जैसे जैसे फिर से ये मिलेगा तो इसे ओवरराइट कर देगा। एक ऑब्जेक्ट में एक ही यूनिक की हो सकती है, पहले उसे ये वाला ए मिला, फिर ये वाला भी मिला, बट बाद में चल के फिर ये वाला जो ए मिला तो इस वाले को इसने ओवरराइट कर दिया। पहली वाली कीज को ओवरराइट कर दिया जाता है नई वाली कीज से। तो पहली वाली कीज में ए और बी की वैल्यू 12 और 13 थे, नई वाली कीज में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू थे, तो यहाँ अपडेट कर दिया। दूसरा केस, अगर मान लीजिए इनसफिशिएंट डेटा मिल गया, बी मिला ही नहीं, मान सिर्फ ए मिला, तो बी की वैल्यू पुरानी तो है ना आपके पास, तो वही ले लें। हो जाए इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारे लिए काम करा और हमने बोला पुराना डेटा भी डाल दो, नया डेटा भी डाल दो। पुराना डेटा पूरा आ गया, नया डेटा जो है ये क्या कर रहा है? पुराने डेटा को ओवरराइट कर रहा है जो भी सेम की हुई, तो इसके कारण हमें ये डेटा अपडेट किया। इंटीग्रेटेड की जगह आना चाहिए रेसिपी अपडेट। अपडेट क्लिक करूंगा, रेसिपी अपडेटेड और यहाँ रेसिपी जो है अपडेट होगा। So now we have updated our recipe। यहाँ इस तरीके से आप अपनी रेसिपी को अपडेट करें। ना we talk about the delete, तो delete पर क्लिक करेंगे, आईडी से डिलीट कर देंगे, that is the only thing that we need to do। और यहाँ हमें नेविगेशन जरूरत पड़ेगी, तो कौन navigate is equal to navigate। अब तो चलाना है delete handler, क्या चलाना है? यहाँ बोलेंगे on abort, on click,
इनपुट हैंडलर आईडी पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आईडी हमारे पास पड़ी है वहाँ। हमें हिट करना है तो कौन फिल्टर डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर रेसिपी मिल गई। बोलूंगा रेसिपी डॉट आईडी अगर मैच ना करें हमारी इसी को डिलीट करना है ना। फिल्टर क्या करता है जो मैच कर जाए वो रखता है तो हमने उल्टा बोल दिया जो मैच कर रहा है वो हटाना है यही होता है ना। तो ये जो हरे रिटर्न करेगा इसको बोलूंगा मैं सेट डेटा में स्टार्ट में कर दो नेविगेट टू डैश ले सकते हैं लिख सकते हैं साथ साथ बोलेंगे पोस्ट डॉट तो बढ़िया है। We cannot use the properties of artifact of recipe की नौ भी लाइन मैं जी नाम रखा था ना